नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी कहानियों में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी केवल एक लड़की की नहीं बल्कि ममता, त्याग और आत्मसम्मान की गाथा है। यह कहानी दिखाती है कि माँ का रिश्ता सिर्फ जन्म देने से नहीं बनता बल्कि स्नेह और ममता से बनता है। कई बार समाज की सोच इंसान को कठोर बना देती है, लेकिन प्रेम, करुणा और शक्ति हर कठिनाई को पार कर सकती है। यह कहानी एक नन्ही बच्ची की है जिसे उसके अपने माता पिता ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रकृति ने उसे माँ की ममता देने के लिए एक अद्भुत ही सहारा दिया। एक गाय। कैसे एक पशु जिसने कोई भाषा नहीं पढ़ी, कोई भाषा नहीं सीखी, पर इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गया। गाय। कैसे एक त्यागी बेटी ने अपने आत्मसम्मान से पूरी दुनिया को जवाब दिया। आइए इस प्रेरणादायक सत्य घटना को विस्तार से सुनते हैं और गाय और उस बेटे के बीच के रिश्ते को समझते हैं। हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े। और जिन्होंने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट किया उनके दिल से धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाँव के एक छोटे से कच्चे मकान में दर्द से कहराती एक औरत पड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में दर्द के साथ एक अनकहा डर था। चारों ओर औरतों का जमघट था, सबकी निगाह दरवाजे पर टिकी थी। कुछ ही देर में एक नन्ही किलकारी गूंज उठी, लेकिन वह किलकारी किसकी उत्सव का कारण नहीं बनी। दाई ने जैसे ही कहा, अंदर से आवाज लगी कि लड़की हुई है। घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। बच्चे की माँ सरिता ने थकान और दर्द से भरी आंखों से अपनी बेटी को देखना चाहा, लेकिन तभी बाहर से एक कठोर आवाज आई, लड़की, अरे हमें तो बेटा चाहिए था। यह आवाज थी बच्चे के पिता, जिनका नाम था रघु। उनके उनकी आवाज में उन्होंने कहा कि हमें बेटा चाहिए था। रघु के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उन्होंने बेटी को गोद में लेने से इनकार कर दिया। पूरे गांव में ये रिवाज था कि बेटी होना अभिशाप से कम नहीं है। रघु ने गुस्से में घर छोड़ दिया। सरिता ने बच्ची को सीने से लगा लिया, लेकिन जानती थी कि वह अपनी बेटी को बचा नहीं पाएगी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो गया, रघु ने बच्ची को एक कपड़े में लपेटकर और घर से निकल गया। वह खेतों की ओर बढ़ा, जहाँ दूर एक पीपल का पेड़ था। वह ठंडी जमीन पर उसने बच्ची को रख दिया और बिना पीछे देखे चला गया। नन्ही जान ठंड में सिहर रही थी। उसकी हल्की आवाज उस वीरान रात में गूंज रही थी, लेकिन शायद भगवान ने उसे बचाने के लिए किसी को भेज दिया था। गांव की सबसे दयालु गाय गोरी, गौरी गोपाल नाम के किसान की गाय थी। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत ही दयालु थी और समझदार थी। उस रात गौरी को अचानक बेचैनी होने लगी। उसने अपनी रस्सी को जोर से खींचा और किसी अनजान शक्ति के प्रभाव से बाड़े से निकल पड़ी। वह खेतों की ओर भागी और कुछ ही पलों में उस जगह पहुंच गई जहां वह बच्ची ठंड में कांप रही थी। गौरी ने बच्ची को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, फिर धीरे धीरे अपनी गर्म जीभ से चाटने लगी। बच्ची की रोने की आवाज़ धीमी होने लगी। गौरी ने उसे अपने पैरों के बीच समेट लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्माहट देती है। वो अपनी ममता से उस नन्ही जान को जीवन दान देने वाली थी। गौरी को एहसास हो गया कि वो बच्ची भूखी है। उसने अपने थनों से दूध टपकना शुरू कर दिया। बच्ची ने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया। सुबह होते होते गांव के कुछ लोग खेतों की ओर गए। यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए। गौरी, जो अब तक सिर्फ इंसान को दूध पिलाती थी, आज वह एक इंसानी बच्ची को माँ बन चुकी थी। गोपाल, जो गौरी का मालिक था, वहाँ पहुँचा और यह दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। हे भगवान, किस निर्दय ने इसे यहाँ छोड़ दिया। गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को नहीं पता किसकी संतान है। कुछ लोगों ने इसे पालने से इनकार कर दिया, लेकिन गोपाल और उसकी पत्नी कमला ने फैसला किया कि वह इस बच्ची को अपने घर ले जाएंगे। जब गांव वालों को पता चला कि गोपाल ने उस बच्ची को अपना लिया, तो कई लोग गोपाल का विरोध करने लगे, क्योंकि किसी ने तो नहीं अपनाया था, पर गोपाल ने उस बच्ची को अपना लिया था। एक पराई बच्ची को पालोगे, ये तुम्हारे लिए अशुभ होगा। लेकिन गोपाल ने किसी की बात नहीं सुनी। कमला भी पहले हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि गौरी उस बच्ची को अपने पास छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसका दिल पिघल गया। क्योंकि जो एक पशु, एक गाय, उस बच्ची की इतनी देखभाल कर सकती है, तो कमला ने सोचा कि फिर
हम क्यों नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे। कुछ औरतें बच्ची को देखकर मुस्कुरा उठती, लेकिन कोई भी खुलकर उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। गोपाल और कमला ने बच्ची को एक नाम दिया, गंगा। यह नाम गौरी की गोद में मिलने वाले नाम थे, क्योंकि गंगा और गौरी दोनों एक ही नाम थे जो जीवन के प्रतीक के रूप में रखा गया। गंगा बड़ी होने लगी, उसकी किलकारियों से घर गूंजने लगा, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह गौरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। जहाँ भी गौरी जाती, गंगा उसके पीछे पीछे भागती। जब भी कोई उसे गोद में लेने की कोशिश करता, वह गौरी की तरफ भाग जाती। ये रिश्ता असली माँ बेटी के रिश्ते से कम नहीं था। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने गोपाल से कहा, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ ये बच्ची शायद किसकी है, मुझे पता है। जब ये सच्चाई सामने आई, उनके सबको चौंका दिया। गांव की बूढ़ी महिला चाची रामदेवी, जिन्होंने जीवन भर कई बच्चों को बड़ा होते देखा था, उन्होंने धीरे से गोपाल से कहा, मुझे लगता है यह बच्ची रघु और सरिता की है। गोपाल और कमला हैरान रह गए। उन्होंने रामदेवी से पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचती है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि रघु की और ये कमला की बच्ची हो सकती है। रामदेवी ने बताया कि कुछ दिन पहले जब गंगा पैदा हुई थी, तब रघु के घर में उदासी छा गई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन यह भी किसी को नहीं दिखा कि उनके घर में कोई नवजात बच्ची थी। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी, शायद उन्होंने ही इस बच्ची को पीपल के नीचे छोड़ा होगा। गोपाल और कमला को अब यकीन हो गया था कि गंगा, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला, असल में उनके गांव के एक त्यागी हुई संतान थी। गोपाल सीधे रघु के घर पहुंचे। वह सरिता उदास बैठी थी। गोपाल ने बिना समय गंवाए, गंगा तुम्हारी बेटी है। सरिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसकी आंखों ने सच्चाई बयां कर दी। रघु गुस्से में उठ खड़ा हुआ, तुम्हें क्या लगता है यह अब मेरी बेटी नहीं है? इसे घर से निकाल दिया था और हम इसे अपनाने वाले हैं। तभी रघु की बात सुनकर गोपाल उसे देखता रह गया। यह सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने रघु की कड़ी निंदा की। बेटी को जन्म देकर त्यागना सबसे बड़ा पाप है। भगवान का शुक्र मनाओ कि गौरी ने इसे बचा लिया, वरना ये नन्ही सी जान तुम्हें ठंड के मारे कांप कर सिकुड़ जाती। लेकिन रघु अपनी जीत पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि वह गंगा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। समय बीतता गया। गंगा अब 4 साल की हो चुकी थी। वह अब भी गौरी के साथ ही सोती और खेलती थी, क्योंकि गौरी के लिए और गंगा के लिए तो माँ बेटी का रिश्ता बन चुका था। एक दिन उसने गोपाल से कहा, गोपाल ने तय किया कि वह गंगा को सच बताएगा, लेकिन सही समय आने पर। एक दिन गंगा ने गांव में सुना कि कुछ लोग उसे छोड़ी हुई लड़की कह रहे। वह रोती हुई गौरी के पास भागी और उससे लिपट गई। लेकिन गोपाल और कमला ने उसे समझाया, बेटा तुम गौरी की बेटी हो। ये दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन गौरी ने तुम्हें ममता दी है, तुम्हें जीवन दिया है। तुम दुनिया की सबसे अनमोल बेटी हो। गंगा को अब अपने अस्तित्व पर गर्व होने लगा। उसने अपने आत्मसम्मान को खुद से जोड़ लिया, क्योंकि अब गंगा समझ चुकी थी कि वह सिर्फ गौरी की बेटी, चाहे कोई कुछ भी कहे। समय के साथ रघु पर मुश्किलें बढ़ने लगी। उसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी पत्नी सरिता हमेशा दुखी रहने लगी। उसे ये एहसास होने लगा कि उसने जो किया शायद वह गलत था। एक दिन वह मंदिर में गया और पुजारी से पूछा, मुझे मेरी परेशानी का कारण क्या है, क्योंकि वो बहुत परेशान रहने लगा था। पुजारी ने जवाब दिया, जिस बेटी को भगवान ने तुम्हें दिया था उसे तुमने त्याग दिया। बेटी लक्ष्मी होती है, जब तुमने उसे छोड़ दिया तो लक्ष्मी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। रघु अंदर से हिल गया। क्या वास्तव में उसकी परेशानी का कारण गंगा का त्याग था? क्या उसे एहसास होने लगा था कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है या नहीं? चलिए दोस्तों, आगे इस कहानी को सुनते हैं। गौरी अब बड़ी हो चली थी, वह बूढ़ी हो चली थी। वह कमजोर हो गई थी, लेकिन अब भी गंगा के पास ही रहती थी। एक दिन जब गंगा सुबह उठी
तो उसने देखा कि गौरी हिल नहीं रही थी। उसने उसे पुकारा, लेकिन गौरी की आंखें अब बंद थी। गंगा फुट फुट कर रोने लगी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। गोपाल और कमला ने गंगा को समझाया, बेटा, गौरी ने तुम्हें माँ की तरह पाला और अब वह भगवान के पास चली गई। गंगा ने गौरी के सिर को अपनी गोद में रखा और धीरे 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 से कहा, क्योंकि गंगा गौरी को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी और गौरी भी गंगा को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती थी। और धीरे से कहा, माँ, तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी। गौरी की मृत्यु के बाद रघु का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उसने महसूस किया कि गंगा को छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह गोपाल के पास आया और रघु गोपाल से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी गौरी गंगा चाहिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गंगा को फिर से अपना सकता हूँ, लेकिन अब फैसला गंगा को करना था। रघु के सामने गंगा की ने उसकी आंखों में देखा। अब आप मुझे अपनाना चाहते हैं? जब मेरी माँ गौरी चली गई, रघु ने सिर झुका लिया। गंगा ने आगे कहा, आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन गौरी माँ ने मुझे बचाया। मुझे आपके नाम की जरूरत नहीं है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। गंगा ने कहा, अगर आप सच में पश्चाताप करना चाहते हैं तो उन सब लड़कियों को अपनाइए जिन्होंने इस दुनिया को ने छोड़ दिया है। रघु ने सिर झुका लिया और वादा किया कि वह अब से बेटियों की इज्जत करेगा। अब गंगा बड़ी हो गई थी। वह पढ़ लिख कर गाँव की सबसे सम्मानित महिला बनी। उसने गांव की लड़कियों के लिए सम्मानित महिला बनी। उसने गांव की बेटियों के लिए शिक्षित करना शुरू किया। उसने अपना नाम खुद तय किया, गंगा गौरी। यह नाम था उसकी असली माँ गौरी का, जिसने उसे जीवन दान दिया था। अब लोग उसे सिर्फ गंगा नहीं कहते थे, अब लोग, गांव के सारे लोग गंगा को गंगा गौरी के नाम से जानते थे। अब जब सभी गंगा को गंगा गौरी के नाम से जानते थे, वह अब एक मिसाल बन चुकी थी। माँ का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं, ममता से भी बनता है। गंगा गौरी हमेशा कहती थी, अगर इस दुनिया में कोई सबसे महान है तो वह है एक माँ, चाहे वह इंसान हो या पशु। ये तो सिर्फ सोच है कि माँ सिर्फ इंसान होती है, पर माँ तो कोई भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इस सत्य घटना पर आधारित कहानी को सुनने के लिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ लाती हूँ सत्य घटना पर आधारित रहती है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए रोजाना के लिए नई नई कहानियाँ ला सकूँ और मुझे प्रोत्साहन मिले कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है या नहीं। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें और मेरी कहानियाँ अंत तक जरूर सुने, जिससे आपको ये शिक्षा मिले कि दुनिया में हर चीज़ गलत नहीं हो सकती, उसे सही करने का तरीका भी होता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए सपोर्ट करें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया और सब्सक्राइब किया, उनको दिल से धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक कहानी के साथ। धन्यवाद।